मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारी तरबियत, हमारी परवरिश में वो कौन कौन से अवामिल कार फरमा हैं। साजन मिश्रा जी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि जितने भी शोबे हमारी तरबियत में, हमारी परवरिश में हिस्सेदार हैं, ज़िम्मेदार हैं, उसमें सबसे अहम शोबा है फिल्में। यानी हम में से कोई भी फिल्मों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं ये भी कहता हूँ कि हमारे मुल्क की तामीर में, ख़ासकर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद जो बड़ी जिम्मेदारी थी, उसमें फ़िल्मों का एक अहम किरदार रहा। फिल्मों के किरदार में एक ऐसा किरदार जिसके लिखे हुए डायलॉग हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़े फ़ख्र से बोलते हुए आए, जिनके लिखे हुए नगमे अपनी गलियों में दीवानों की तरह, बावलों की तरह गुनगुनाते हुए नज़र आए, जिनकी फिल्मों को हमने एक बार नहीं बार बार देखा, बल्कि कुछ फिल्में तो ऐसी हैं जिनके ताल्लुक से ये कहा जा सकता है कि 1000 बार देखा। लेकिन जाहिर है कि बड़ी शख्सियात को कैप्चर करना या उन्हें किसी एक दायरे में कैद करना आसान नहीं होता। जावेद अख्तर साहब की पहचान उनकी फिल्मी दुनिया भी है, उनकी वो तमाम तहरीरें हैं जो उन्होंने कमर्शियल या अपने लिए लिखी, लेकिन उनकी पहचान उनकी शायरी भी है। और मुझे ये एहसास है, मैं जब जब आपको सुनता हूँ, आपको पढ़ता हूँ, गज़लों के ताल्लुक़ से भी आपके बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आपकी नज़में हम तक पहुँचती हैं तो हमारे अंदर एक चिराग जलता है, एक रोशनी बेदार होती है, और हम उसी तरह से उन नज़मों को सुनते हैं जिस तरह से गज़लों को। बहरहाल बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जावेद अख्तर साहब को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं आप सबका साथ जाता हूँ क्योंकि नर्वस भी हूँ थोड़ा सा। जावेद अख्तर साहब। नहीं नहीं, बहुत 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 शुक्रिया जो आपने कहा, लेकिन आपने जब फरमाया कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, तो ये आपको पहले सोचना था। बहरहाल तो दो चार मुतफर्रिक़ अशार सुना देता हूँ वसीम भाई की इजाज़त से, और उसके बाद एक नज़्म सुना दूँगा जैसा कि हुक्म हुआ है इनडायरेक्टली। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि तेरा हाल है क्या। वो मुझसे पूछ रहा है कि तेरा हाल है क्या, बताओ इन दिनों ये भी कोई सवाल है क्या है? वो मुझसे पूछ रहा है कि तेरा हाल है क्या, बताओ इन दिनों ये भी कोई सवाल है क्या। गली में शोर था, मातम था, और होता क्या। गली में शोर था, मातम था, और होता क्या। मैं घर में था मगर इस गुल में कोई सोता क्या। मैं अपने बचपन में एक मेले में खो गया था। मैं अपने बचपन में एक मेले में खो गया था। अभी अभी जिससे तुम मिले हो वो मैं नहीं हूँ। मैं अपने बचपन में एक मेले में खो गया था। अभी अभी जिससे तुम मिले हो वो मैं नहीं हूँ। सबका खुशी से फासला एक कदम है। सबका खुशी से फासला एक कदम है। हर घर में बस एक ही कमरा कम है। उसी किरदार से तजस्सुस है, तजस्सुस क्यूरियोसिटी। उसी किरदार से तजस्सुस है, वरना बाकी है क्या कहानी में। ख्वाब जितने थे सारे टूट गए। ख्वाब जितने थे सारे टूट गए। बस हकीकत बची है और मैं हूं। एक गज़ल के चंद अशार सुन लें, उसके बाद एक मुख्तसर सी नज़्म सुना देता हूँ फिर याद तो। मैं खुद भी सोचता हूँ ये क्या मेरा हाल है। मैं खुद भी सोचता हूँ ये क्या मेरा हाल है। जिसका जवाब चाहिए वो क्या सवाल है। मैं खुद भी सोचता हूँ ये क्या मेरा हाल है। जिसका जवाब चाहिए वो क्या सवाल है। घर से चला
तो दिल के सिवा पास कुछ न था। घर से चला तो दिल के सिवा पास कुछ न था। क्या मुझसे खो गया है, मुझे क्या मलाल है। घर से चला तो दिल के सिवा पास कुछ न था। क्या मुझसे खो गया है, मुझे क्या मलाल है। आसूदगी से दिल के सभी दाग धुल गए। आसूदगी एफुलेंस। आसूदगी से दिल के सभी दाग धुल गए, लेकिन ये कैसे जाए जो शीशे में बाल है। आसूदगी से दिल के सभी दाग धुल गए, लेकिन ये कैसे जाए जो शीशे में बाल है। फिर कोई ख्वाब देखूं, कोई आरज़ू करूं, फिर कोई ख्वाब देखूं, कोई आरज़ू करूं। अब ऐ दिल तबाह, तेरा क्या ख्याल है। एक नज़्म सुन लें। जहां तक भी नजर जाए अंधेरे का समंदर है, उफक तक होराइजन, और उफक के पार भी शायद यही बस एक मंजर है। अंधेरे का समंदर ही समंदर है। अंधेरे के समंदर में ये एक छोटे से नुक्ते के बराबर रोशनी का जो जजीरा है, वहां हम तुम खड़े हैरा परेशान देखते हैं। और जिधर देखें बस एक तारीख पानी है कि कुछ मगरूर लहरें उठ रही हैं और इधर यूं बढ़ रही हैं जैसे एक हाथियों की फौज है, जैसे कोई हाथियों की फौज है जो ये जजीरा रौंदने को है। हर एक मौजा के साहिल पर जब अपना तन पटकती है तो साहिल का कोई कमजोर हिस्सा टूट के साहिल से कटता है। जजीरा पीछे हटता है, सिमटता है। जमीन कम हो रही है, जमीन नम हो रही है। जमीन कम हो रही है, जमीन नम हो रही है। जमीन पैरों तले धंसने लगी है। अंधेरे के समंदर की हवा हम लोगों पे हंसने लगी। तो क्या खामोश यूं ही डूब जाने का इरादा है? तो क्या खामोश यूं ही डूब जाने का इरादा है? मगर कैसे भुलाओगे कि सूरत के उजालों से तुम्हारा कोई वादा है। तो फिर अब देखते क्या हो। चलो इन कश्तियों की रस्सियां खोलो, समंदर में उतरते हैं। कहीं तो रोशनी की भी जमीनें होंगी, उनको ढूंढने अगर हो सके तो ये अंधेरे का समंदर पार करते हैं। और इस कोशिश में जीते हैं तो जीते हैं, जो मरते हैं तो मरते हैं।